नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी दोस्त भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन और अनुरोध है कि आप सभी को 10 नागपुर लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से नागपुर से कुछ जुड़ी हुई तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। मेरी जन्मभूमि नागपुर की होने के कारण से हर एक का प्यार और हमारे कार्यशैली को देखते हुए जनता में आक्रोश पैदा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं खुले दिल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के रूप में मैं 10 नागपुर लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से नागपुर से नामांकन पत्र निरस्त होने के कुछ जुड़ी हुई घटना क्रम की तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे भाई और बहन छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जन विकास महाआघाड़ी के करीबन 50 संस्थाएं, राजकीय पक्ष और सामाजिक संगठनों का समर्थन और अनेक कार्यकर्ताओं का समावेश होने के कारण से इतना बड़ा हमारा समूह होने के कारणवश से नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हमारा नामांकन पत्र निरस्त कैसे हुआ, इसके बारे में खुलकर कोई भी नहीं जान पा रहे हैं। उन्हें सिर्फ आधी अधूरी ही बातें का पता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खुलकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के रूप में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं। इस वजह से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में इस पूरी दास्तान की प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। किसी प्रत्याशी का नामांकन पत्र निरस्त करना लोकतांत्रिक के लिए अपराध है, ऐसे हमारे लोकतांत्रिक भारत देश में कहा जाता है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पहला चरण के नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 27 मार्च का नामांकन, 28 मार्च को स्क्रूटिनी, 30 मार्च को नामांकन वापसी, 19 अप्रैल को मतदान, 4 जून को मतदान गणना है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती के होने से ही कोई भी उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो सकता है। आइए जान लेते हैं कि क्या होती है नामांकन की प्रक्रिया और क्या कोई भी हमारे लोकतांत्रिक भारत देश का कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर सकता है। भ्रष्टाचार तब होता है जब सत्ता की कोई स्थिति में कोई व्यक्ति निर्णय को प्रभावित करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करता है या कोई अन्य बेईमान या धोखाधड़ी वाला व्यवहार करता है, जैसे कि रिश्वत या अनुचित उपहार देना या स्वीकार करना, दोहरा व्यवहार, टेबल के नीचे लेनदेन, किसी उम्मीदवार का नामांकन निरस्त करके चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर करना, धन का दुरुपयोग करना, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बू साफ नज़र आती है। कोई भी इंसान पर्चा दाखिल कर सकता है या नहीं, तभी इंसान पर्चा दाखिल कर सकता है जब भ्रष्टाचार पूरे तौर पर ख़त्म होगा, तभी कोई भी व्यक्ति इंसान पर्चा दाखिल कर सकता है, नहीं तो नहीं। हमने भारतीय जन सम्राट के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैं दिलीप श्रीराम कोसारे, मेरा नामांकन पत्र रद्द होने से पूरे कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा हुआ। प्रत्याशी दिलीप श्रीराम कोसारे का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। मेरे नामांकन पत्र से इंग्लिश के फॉर्मेट के पेज पर हस्ताक्षर नहीं थे, मराठी भाषा के फॉर्मेट के पेज पर हस्ताक्षर किए गए थे, क्योंकि मराठी भाषा के फॉर्मेट को हमने भरा हुआ था। इसलिए हमने उस सारे पेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर ऐसा था तो उसी समय नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारी ने उस इंग्लिश भाषा के
पेज पर अपने सामने बैठाकर शपथ विधि के पहले इंग्लिश भाषा के पेज पर हस्ताक्षर ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों? शपथ विधि लेकर हमसे ₹25,000 लिया ही क्यों? नामांकन रद्द होने की वजह क्या थी? 10 नागपुर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैं दिलीप श्रीराम कोसारे महाराज अपना नामांकन पत्र दिनांक 27/3/2024 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच मैं नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। उसी दिन 2 घंटे के बाद शाम 5 बजे 10 नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारी इन्होंने नामांकन पत्र की जांच पड़ताल करके ही तो उन्होंने मुझसे शपथ विधि लेकर नामांकन पत्र के साथ ₹25,000 जमा करवाए थे और मुझे चुनाव प्रक्रिया की पूरी तरह से सामग्री भी दी और साथ में पैसे भरे हुए की रसीद भी दी। उन्होंने मुझे बधाई भी दिया और इसके बाद हमको कहा गया कि आपकी बहुत बड़ी गलतियाँ हुई है। हमको लगा कि हमसे बहुत बड़ी क्या गलतियाँ हुई है। हम चिंता में डूब गए। जब हम बाहर निकले तो उस नोटिस पत्र में लिखा गया था कि आपके कहीं जगह पर हस्ताक्षर नहीं है। जब हमने देखा तो हमारे हिसाब से उसमें कुछ भी गलती नज़र आ नहीं रही थी। उसमें सिर्फ इंग्लिश भाषा के फॉर्मेट पेज पर हस्ताक्षर न होने के कारण से हमें बताया जाता है कि आप दिनांक 28/3/2024 को स्क्रूटिनी के दिन सुबह 11 बजे फिर से दूसरी ₹100 का स्टैम्प पेपर पर नोटरी करके लेकर आओ करके हमें बताया गया। इस प्रक्रिया में आप सोचो कि पूरे मार्केट में ₹100 का स्टैम्प पेपर कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। सभी तरफ ₹100 के स्टैम्प पेपर की जमकर कालाबाजारी जोरों से चालू थी, अभी भी चालू ही है। जबकि हमने पहले ही ₹100 के स्टैम्प पेपर की नोटरी करके ही तो दिया था नामांकन पत्र के साथ। उसमें कुछ छोटी सी त्रुटि के कारण से इंग्लिश भाषा के फॉर्मेट पेज पर हस्ताक्षर न होने के कारण की वजह से रद्द करने में आया। और कलेक्टर ऑफिस में चारों तरफ पुलिस सिक्योरिटी होने के कारण उनकी जांच पड़ताल में मुझे थोड़ा समय यानी आधा घंटा ज़्यादा यानी 11:30 बज गए थे। उन्होंने मेरे पास से दूसरा नया नोटरी किया हुआ नामांकन पत्र नहीं लिया। मैंने उनको सभी बातें बताया था कि मुझे आप तक पहुंचने में आधा घंटे का समय क्यों लगा, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उसी दिन 28/3/2024 को करीबन 2 बजे के दरमियान मेरा नंबर आया और मेरा नामांकन पत्र निरस्त करने में आ गया। ऐसे मेरे सरीके 27 लोकसभा के उम्मीदवार को किसी न किसी कारण से निरस्त करने में आया। ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। जब ये बात लोगों को पता चला तो जंगल में आग लगने के समान बात फैली और लोगों को मुझे फ़ोन आना चालू हो गया। मुझे लोगों को बताना बड़ा मुश्किल हो गया था कि मैं लोगों को क्या बताऊं। ऐसा क्या हो गया था जब मेरे चाहने वाले लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने इसका पता लगाया कि हमारे उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द कैसे हुआ। जब ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन की ऐप से पता लगाया गया कि कुछ प्रत्याशी का उसमें काफ़ी लोकसभा के प्रत्याशी का नामांकन पत्र ठीक ढंग से भरा हुआ भी नहीं था। उसमें कई सारे प्रत्याशियों के पूरे नामांकन पत्र में पूरे फॉर्म में कहीं पर भी पूरे फॉर्म में हस्ताक्षर न होने के बावजूद भी उनका लोकसभा उम्मीदवार का नामांकन पत्र स्वीकार कैसे हो गए।
ये बहुत बड़ी चिंताजनक वाली बात है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। खुले आंखों से हमें सब ऑनलाइन में दिखाई दे रहा है। हमें किसी को बहकाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम देखकर भी उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। लोकतंत्र की हत्या करने के समान काम हो रहा है। इस वक्त किसको क्या बोले, किसको नहीं बोले, इस राजनीति का कुछ भी खेल हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा 40 वर्षों का तजुर्बा 10 नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नागपुर महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता दिलीप श्रीराम कोसारे, मेरा उपनाम कोसारे महाराज है। मेरी शिक्षण पात्रता बैचलर ऑफ आर्ट्स BA है। मेरी उम्र 60 वर्ष की है। मेरा तजुर्बा 25 वर्ष की सरकारी नौकरी, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक 40 वर्षों का इतना बड़ा तजुर्बा होने के बावजूद भी मेरे आँखों में किसी ने धूल झोंके समान होने लगा। इन दिनों यह 10 नागपुर लोकसभा चुनाव की काफ़ी चर्चा में है कि कोसारे महाराज का स्क्रूटिनी के दिन 28/3/2024 को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र 27/3/2024 को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में हमने नामांकन पत्र अपना दाखिल किया हुआ था। उसमें कुछ भी गलती न होते हुए भी सिर्फ इंग्लिश के फॉर्मेट पेज पर हस्ताक्षर न होने के कारण की वजह से रद्द करने में आया। जब भाई बहनों ने और बच्चों ने और कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका पता लगाया कि नामांकन पत्र कैसे रद्द हुआ, जब उन्होंने ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप से पता लगाया, कुछ प्रत्याशियों को उसमें काफ़ी लोकसभा के प्रत्याशी का नामांकन पत्र भरा हुआ ठीक ढंग से भरा हुआ भी नहीं था। उसमें कई प्रत्याशी के पूरे नामांकन पत्र में, पूरे फॉर्म में, कहीं पर भी पूरे फॉर्म में हस्ताक्षर न होने के बावजूद भी उनका लोकसभा उम्मीदवार का नामांकन पत्र स्वीकार कैसे हो गए। ये बहुत बड़ी चिंताजनक वाली बात है। ये बात बार बार मेरे दिमाग में खटक रही है। इतना हम पेपर वर्क का काम करने वाले, इतने हार्ड वर्कर होने के कारण से भी हमारा नामांकन पत्र रद्द हुआ। लोकसभा उम्मीदवार का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो आम आदमी का क्या हो सकता है, आगे का क्या हो सकता है। पूरे संविधान के नियम का उल्लंघन करने के समान हो गया। लोकसभा नामांकन प्रपत्र मूल 10 नागपुर लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र का नामांकन पत्र 2 भाषा में था, एक इंग्लिश व दूसरा मराठी भाषा में था। हमने मराठी भाषा को चुनकर अपना नामांकन पत्र को पेन से मूल रूप से भरा हुआ था। जो हमने मराठी भाषा को हमने चुनकर मराठी भाषा में नामांकन पत्र को भरा था, उसमें हमारी पूरी हस्ताक्षरित किया हुआ था। जो इंग्लिश का फॉर्म हमने भरा ही नहीं था, इसलिए हमने उस पर अपने हस्ताक्षर करना उचित नहीं समझा था। हमारी यही एक छोटी सी गलती हुई थी। बाकी ऐसा उस नामांकन पत्र में कुछ भी गलतियां तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी सी बात को लेकर 10 नागपुर लोकसभा चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिनांक 28/3/2000 को दिलीप श्रीराम कोसारे इनका नामांकन फॉर्म को निरस्त कर दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे लोकसभा प्रत्याशी के लिए आपने चुना था, लेकिन थोड़ी हमारी कुछ गलती की वजह से नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र निरस्त हो गया। कोई बात नहीं, आगे का हम विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारियां शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता। आपकी हिम्मत और आपका समर्थन के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके प्यार और समर्थन की बहुत सराहना करता हूँ। धन्यवाद।